हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपनी स्टिचिंग जर्नी, मतलब सिलाई से संबंधित मेरी क्या जर्नी रही है फ्रेंड्स, ये मैं आप लोग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मुझे सिलाई करना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। शुरू से ही मैं लगभग 10th क्लास में जब पढ़ती थी तभी से मैं स्टिचिंग का मतलब करने का मन करता था। इसी तरह से घर में कोई मशीन नहीं थी फ्रेंड्स, तो लेकिन मैंने कैसे सिलाई में इंटरेस्ट है मुझे, ये मैं आप लोग बताऊं। मतलब मुझे कैसे पता चला कि मुझे खुद सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं फ्रेंड्स कि मैं जब छोटी बच्ची थी तब एक जो टेलर अंकल रहते थे उनके पास से कपड़े मांग कर लाती थी छोटे छोटे। उसी से मैं सुई और आंटी की मदद से उसको अच्छे से चून वाला फ्रॉक बनाती, और वो भी गुड़ियों की बनाती। जैसे बचपन में खेला करते हैं गुड़िया गुड्डा वाला खेल, तो उसी में मैं पहले, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं था उस समय, मुझे मशीन का कोई आइडिया नहीं था कि मशीन कैसे चलाते हैं, मशीन से क्या क्या हम सिल सकते हैं, चाहे मशीन का कोई भी प्रोसेस मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ बात मैं बता दी कि मुझे इंटरेस्ट कब से था और मैं स्टार्टिंग में कैसे जानी कि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है। तो सिलाई से पहले भी मुझे बहुत सारी मैं चीज़ें करती थी। जब क्लास 7th में पढ़ती थी तो मैं वह जो कढ़ाई आता था साड़ी पे और सूट पे जो स्टोन वर्क होता है वो सब मैं कर लेती थी। और ये सब मैंने अपने दोस्त से सीखा था, क्योंकि उन लोग साड़ी वाड़ी बनाती थी। ये सब बहुत पहले की बातें हैं दोस्तों, क्योंकि आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा आज मैं मैरिज लाइफ ही अपना एक हाउसवाइफ रहते हुए भी अपना बुटीक का काम अपना संभालती हूँ और स्टिचिंग वाला वीडियो भी बनाती हूँ। और मेरा बुटीक भी था, ये मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता दी हूँ। बट अभी मैं घर पे ही अपना काम कर रही हूँ और इसके बारे में तो मैं बाद में ही बात करूँगी, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मेरा दूसरा एम है। और यहाँ पे मैं तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे घर पे ही अपना अभी स्टार्टिंग काम कर रही हूँ। और इसके पहले मुझे क्यों बंद करना पड़ा है, मैं कब से सिलाई करती हूँ, तो मुझे 15 साल हो गए सिलाई करते हुए और कंटिन्यू मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं मैरिज से पहले भी अपना स्टिचिंग का काम करती थी घर पे ही। हम लोग 3 सिस्टर थे, तो कभी मैं अपनी बहन का बना लेती थी, कभी कस्टमर का बना लेती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने घर से ही स्टार्ट की, क्योंकि जब मैं थोड़ी 10th पास की तो मुझे मेरे पापा ने मशीन दिलाई, और सिंपल छोटी सी मशीन थी, मैं उसको चलाना भी नहीं जानती थी और मुझे मशीन का कोई नॉलेज नहीं था। बस मुझे था कि स्टिचिंग मुझे करना है। और ये सब चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती बोल के नहीं करवा सकता है, ये खुद का इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी को डांस करने का शौक़ है, किसी को खाना बनाने का शौक़ है, किसी को स्टिचिंग करने का शौक़ है, किसी को डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है। इसी तरह से हर चीज़ मतलब इंसान को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो मुझे स्टिचिंग में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था, मैं आप लोग बताई। और दूसरी बात कि मैं जब 10th क्लास जब फाइनल एग्ज़ाम देकर मेरा रिज़ल्ट आ गया, तो मुझे पापा ने मेरे स्टिचिंग का जो छोटा वाला मशीन आता था, उस समय तो 3000 का ही मेरा मशीन मिल गया था मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि कितना का था, लेकिन यही 3500 का शायद था। और वो मशीन मेरे पास यहाँ नहीं है, क्योंकि शादी के बाद मैं बहुत सारा स्ट्रगल हुआ और उसके बाद मैं मशीन ख़रीदी खुद के पैसों से। और ये अम्ब्रेला मशीन से मैं अभी स्टिचिंग कर रही हूँ, और छोटी मशीन भी मैं आप लोग को कभी दिखाऊंगी। और दोनों मशीनें मैंने अपने खुद के पैसों से ही ख़रीदा है। और अब मेरा यूकी का मशीन लेने का भी इरादा है, और अपने काम को थोड़ा अच्छे से करने का, क्योंकि एक हाउसवाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने बच्चों को देखते हुए सारा काम करना पड़ता है। क्योंकि एक बच्चा ही ऐसा चीज़ होता है कि उसको माँ ही देख सकती है, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो या फिर कितनी भी गरीब क्यों ना हो, क्योंकि मदर लाइफ जो होता है वो अपने बच्चों को। तो इसी तरह से जब मेरे पापा मेरे मशीनें ले आए,
तो हम लोग 3 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी थी। मैं आप लोग बता चुकी कि मुझे स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था और सुई और धागे की हेल्प से मैं गुड़िया की फ़्रॉक और लहंगा, चुन्नी, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सारा कुछ बना देती थी। और वो इतना प्यारा प्यारा बनाती थी कि आप लोग, अब मैं क्या ही बताऊँ, वो सब तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत ही अच्छे से हाथ से ही बन जाता था। इतना अच्छा लगता था कि मत बोलिए। लेकिन एक मेरी मतलब बहन की फ्रेंड है, वो स्कूल में वैसा कपड़ा बना बना के बेचती भी थी। 1 रुपये में एक चीज़, स्कर्ट, फ्रॉक, ये सब चीज़ 1-1 रुपये में मिलता था। तो वही मेरी बहन जब घर पे लेकर आती थी ना, तो मैं उसी का देख कर हाथ से मैं उस सेम वैसा ही वैसा बनाती थी, क्योंकि उस समय मैं बच्ची थी। इसी तरह से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कब हुआ, जब मैं 10th पास कर ली, जब मेरे पापा मशीन ले आए, तो मैं घर पे ही इसी तरह से कटिंग करती थी। और उस समय फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था ना, तो मेरे घर में कोई सिलाई करता था। मैं पहली बेटी हूँ या फिर लड़की हूँ कि जो मतलब घर में सिलाई स्टार्ट की, क्योंकि मेरे पापा लोग 3 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और मेरे पापा भी सबसे बड़े हैं। तो सबसे सबसे पहले मैं ही स्टार्ट की घर में अपने, क्योंकि कोई था भी नहीं बड़ा। और मैं अपने मम्मी लोग को मैं देखती थी घर का काम में उलझी हुई रहती थी, और हम लोग 5 भाई बहन थे, तो सारा टाइम उन मम्मी लोग को वही सब करने में लग जाता था। और पहले के आप लोग जानते ही हैं कि घर में बहुत बड़ा परिवार रहने के कारण ही मदर लोग को कितना सारा जिम्मेदारी निभाना पड़ता था, और पूरे जॉइंट फैमिली में सब सारे लोग रहते थे, तो काम बहुत ज़्यादा रहता था। तो मम्मी को मैंने अपने कभी सिलाई करते नहीं देखा, और ना ही मेरे घर मशीन थी। और वही सबसे पहले मेरे मशीन मेरे पापा मुझे गिफ्ट किए, तो उसके बाद मैं अपने बहनों के लिए सूट सलवार या फिर कोई भी डिज़ाइन देखती थी तो वो सब बनाने का मन करता था। पहले तो मैं सिंपल में ही बनाती थी, छोटे छोटे कपड़े में, बहुत ही अच्छा लगता था। इतने सारे कपड़े बनाती थी कि ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं अपना कपड़ा खुद सिलने लगी। और जब मैं अपनी बहनों का बनाने लगी, तो उन लोग का कोई देखता था स्कूल वगैरह में, तो उन लोग से कोई पूछता था कि कौन सिला है सब, तो वो मेरी बहन बोलती थी कि मेरी दीदी सिली है। तो इसी तरह से मेरे कस्टमर आने लगे। जैसे कभी 1 सूट मिल गया, कभी 2 सूट मिल गया, कभी कुछ मिल गया। तो इसी तरह से स्टार्टिंग में इतना भी ज़्यादा कपड़े नहीं आने लगते हैं, थोड़ी बहुत सुंदर सुंदर सूटें बनाने लगी और अपना कपड़ा खुद ही सिलने लगी, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो। क्योंकि देखिए, परफेक्ट सिलाई आप लोग सीखने वाले हैं तो परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ही आप इसमें सिलेंगे उतना ही आपका हाथ फिनिशिंग होगा। ये बात सच है। जैसे कि एक छोटे बच्चे जितना ही लिखेंगे उनकी हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी। इसी तरह से स्टिचिंग का भी वर्क इसी टाइप का होता है सेम, क्योंकि ये सब देखने और सुनने के बाद नहीं है। जब तक इसको आप खुद करोगे नहीं, तब तक ये फिनिशिंग नहीं होगा। आपका हाथ में फिनिशिंग आने के लिए आपको बहुत सारे कपड़े सिलने पड़ेंगे, अच्छा हो या ख़राब हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि देखिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो आप पानी में कूदोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे तैरा जाता है कैसे नहीं, और बचने के लिए आप उपाय लगाए। उसी तरह से सिलाई होता है और आपको सिलना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी दूसरों को देखा देखी आप सोचोगे कि मैं ऐसे सिलूँ ऐसे सिल तो लोगे, लेकिन उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं खुद के कपड़े को स्टिच करने लगी। फिर उसके बाद मैं ब्यूटिशियन का भी क्लास सीखी कुछ दिन। मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को देख लेती थी ना, कि जैसे पेंटिंग हो गया या फिर कुछ कढ़ाई हो गया, मुझे इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ में था। फिर मैं धीरे धीरे पार्लर का भी वर्क जानती हूँ। तो मुझे कुछ मैं कुछ सीखी नहीं हूँ स्पेशल कि कोई क्लास ज्वाइन की हूँ या फिर कोई पार्लर में एकेडमी में ज्वाइन की हूँ एडमिशन लेके कुछ क्लास कोर्स इस टाइप से। मुझे मैं कुछ भी नहीं सीखी हूँ, ये बात सच है। लेकिन हाँ, जैसे कि कभी किसी रिलेशन के घर में गई तो उसके कोई रिश्तेदार करते थे ये सब काम, तो उनके घर जाकर या फिर उनके पार्लर शॉप में जाकर ये सब मैं देखती थी कि उन लोग कैसे करते हैं, तो वही सब देख देख कर मैं सीखी हूँ। और इसी तरह से मैं घर पे मम्मी का थ्रेडिंग बना देती थी। और यही सब करते करते स्टार्टिंग में मैं अपनी मम्मी का भी ब्लाउज सिलती थी, पीस वाला लाकर, जो सूती वाला होता है। तो फिर वो स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि मैं सिलाई सीखी नहीं हूँ।
क्योंकि उस टाइम ये सब कुछ भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था ना कुछ वैसा, किताब उताब भी कुछ वैसा नहीं मिलता था। लेकिन बस देख देख कर कि कैसे सिला हुआ है, इसी तरह से मैं अपने मम्मी का ब्लाउज भी कटिंग करके सिलने लगी। और ब्लाउज कैसे मैं सिलने लगी ये मैं आप लोग बताती हूँ। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी ना, वो सिलाई सेंटर जाती थी, तो मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई हुई कि मेरे पास मशीन नहीं था, तो वो सिलाई सेंटर जाती थी, तो मैं मशीन के मतलब मशीन मेरे पास नहीं था, उसके पास हाथ वाला मशीन था। तो मैं कभी कभी उसके घर चली जाती थी कि मुझे सिलना है, जैसे पेटीकोट कभी लेकर, तो वो अपना ब्लाउज व्लाउज सिलते रहती थी, तो मैं उसको देखती थी कि कैसे कैसे सिल रही है। ठीक उसी तरह से मैं घर पे आके कोशिश करती थी कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और मम्मी का नाप लेकर अपना, और उसी तरह से कटिंग करके और सिलती थी। स्टार्टिंग में मैं हाथ से उसको सिलती थी, जैसे कि टाका लगा कर हाथ से पहले सिल कर तब उसको मशीन चलाती थी, क्योंकि मुझे मशीन चलाने आता नहीं था और दूसरे के मशीन में धागा फंसने का डर रहता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसी तरह से मैं सीखती थी। और उसके बाद मम्मी का अच्छा ब्लाउज व्लाउज सिलने लगी। मतलब सिलती थी शुरू में तो कुछ कुछ ख़राब हो जाता, जैसे कि आई जो हुक होता है ना, वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था, लूज हो जाता था खिंचा कर। तो ये सब चीज़ कुछ मुझे नहीं आता था, ना मुझे साड़ी में फॉल लगाने, ना तुरपाई करने, कुछ भी नहीं आता था। ये सब मैं सीखी हूँ 10th के बाद, क्योंकि 10th के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, और स्कूल में उतना ही मतलब एक प्रॉपर होता है ना कि क्लास करना है 10 से 2 बजे तक, उस टाइम से इधर का सिचुएशन नहीं है। क्योंकि कॉलेज में आप जब एडमिशन करवा लोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली जाओगे या फिर मतलब उसमें एब्सेंट भी कर सकते हो। तो हम लोग अपना कोचिंग का पढ़ के और एग्ज़ाम देकर ऐसे मतलब पास हुए हैं। तो इसी तरह से हम मतलब सीख गए ब्लाउज सिलने। तो उसी तरह से मम्मी का ब्लाउज घर में इतना कपड़ा हो जाता था कि थोड़ा बहुत ख़राब कर करके इसी तरह से मैं सीखती गई। और बहुत सारी साड़ियाँ मम्मी का मैं मांग कर कि मुझे 2 सूट बनाना है, मम्मी की पुरानी साड़ी। इसी तरह से मैं अपना सिलाई का जो भी डिज़ाइन मुझे बनाना रहता था वो सब बना बना कर पहनती थी। तो घर में बहुत सारे कपड़े हो जाते थे, मम्मी के ब्लाउज हो जाते थे। हम लोग 3 बहन थे, तो 2 बहन तो उस समय सूट वूट पहनती थी, तो बहुत सूट प्लेन कपड़ा हम लोग लेकर खूब सिलते थे, जॉर्जेट का और भी प्लेन कपड़ा बहुत फैब्रिक मिलता था, हमको तो अभी याद भी नहीं है किस किस टाइप का होता था। लेकिन जॉर्जेट का फ्रॉक सूट ये सब बहुत बहुत। तो इसी तरह से मैं अपनी सिस्टर का जब सिलती थी तो वो जाती थी स्कूल वगैरह में पहन के, तो इसी तरह से मेरे कस्टमर बढ़ गए। फिर उसके बाद मैं पार्लर का थोड़ा बहुत काम सीख कर अपने घर में पार्लर और सिलाई सेंटर ओपन कर दी। तो फिर उसके बाद ये सब बहुत लंबी कहानी है, मेरा जर्नी बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को कितना बताऊँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर छोटी ही बातों में छोटी छोटी बातों में मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ कि इसी तरह से मैंने अपना स्टिचिंग का जर्नी तय किया था। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला था, क्योंकि उसके बाद मैंने लड़कियों को सिलाई भी सिखाया। लगभग 10th क्लास में से स्टार्ट की मैं, तो यही BA ग्रेजुएशन तक, जब तक मैं अपने घर में रही, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक मैं लड़कियों को स्टिचिंग का क्लास भी कराती थी। मैंने 2 बैच एक दिन में चलाती थी, और 6 मंथ का क्लास रहता था। उसमें मैं उस टाइम 2000 रुपया लेती थी, इतना ही चार्ज था। 2000 में पूरा सारा कोर्स फिनिशिंग हो जाता था। और उसके बाद डिज़ाइन का अलग क्लास मैं कराती थी, तो जिसको जो अच्छा लगता था वो करता था। इसी तरह से मैंने